अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो मेरी यूजुअली जो वीडियोस होती हैं उनसे थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाती हूँ कि इंशाल्लाह आपका ये टाइम ज़ाया नहीं होगा, बल्कि आप इस टाइम में बहुत कुछ सीख पाएंगे। और आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी यूनिक इस एतबार से भी है कि ऑनेस्टली मेरे लिए थोड़ा सा इस टॉपिक पे इतनी डिटेल में बात करना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम था। मैं पहले एक वीडियो इस पर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बहुत शाय भी हूँ नेचर वाइज। सो मैंने पहली वीडियो में भी बहुत हेजिटेट करते हुए बात की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, और मैंने जब सोचा कि मैं इस वीडियो पे टॉपिक बनाने की इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की वजह क्या है, तो फिर मुझे हिम्मत मिली, मुझे हौसला मिला। और आप मुझे इस वीडियो में थोड़ा सा अंग्रेज़ी में ज़्यादा बात करते हुए पाएंगे, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो कि मैं उर्दू में बात करने में इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ। वही टर्मिनोलॉजीज़ जब मैं इंग्लिश में यूज़ करूँगी तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबली बात कर पाऊँगी। सो आपको कोई बात नहीं समझ आती तो आप उस चीज़ को गूगल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगी, अगर आपको समझ नहीं आती तो। और ये टॉपिक जो है वो हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, हर एज के लोगों के लिए रेलिवेंट है। यंग जनरेशन नहीं मैं सिर्फ कहूँगी, लेकिन जो लोग एक मिडल एज या उसके बाद के हैं उनके लिए शायद इस चीज़ से निकलना इतना आसान नहीं है। उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, उनकी ब्रेन की वायरिंग चेंज हो चुकी होती है। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है, जितना अर्ली हम इस चीज़ से छुटकारा पा लें उतना हमारे लिए बेहतर होता है। सो आई थॉट कि क्योंकि मेरी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो यंग लड़के हैं, 15 से 19, 15 से 24, समथिंग लाइक दिस, इसी एज ब्रैकेट के जो है ना वो ज़्यादातर बच्चे हैं। तो मुझे लगा कि मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने चैनल के थ्रू जो है इस जो मुझे पता है एज अ मैच्योर वूमन, वो मैं मेरे भाइयों के तक, बेटों तक उस चीज़ को पहुँचाऊँ। तो खैर बात करते हैं। पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखें, हमारी ऊपर कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिनका काम ये है कि वो दुनिया के ऊपर अपनी पावर चाहती हैं, और यकीनन वो फोर्सेस ऐसी हैं जो कि अल्लाह पे यकीन नहीं रखती हैं, जो कुफर, ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उनका जो दे थिंक दैट दे आर द पावर, दे आर द सोर्स ऑफ पावर, क्योंकि उनके पास पैसा है, क्योंकि उनके पास एक तरह से पावर है, तो वो दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो करते भी हैं। और ऐसे जितनी भी फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस के रास्ते में जो भी रुकावट बन सकता है, जो कि यकीनन मर्द हैं, इसलिए वो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा फैमिली सिस्टम है, क्योंकि एक इंसान, एक फ़र्द, एक फैमिली, और एक फैमिली जो है वो एक कम्युनिटी और सोसाइटी, और वही दुनिया बनती है। सो वो चाहते हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे वो औरतों और मर्दों दोनों को अपनी अपनी जगह पे उनकी वैल्यूज़ को इस तरह से चेंज कर दें, उनके रोल्स को इस तरह से चेंज कर दें, उनके अंदर ऐसा प्रोग्रामिंग जो है वो फिट कर दी जाए कि कोई ऐसी पावरफुल फोर्सेस के सामने, ऐसी नेगेटिव फोर्सेस के सामने आवाज़ उठाने के काबिल ना बचे। सो इस तरह से हमारे ब्रेन्स को प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे फैमिली सिस्टम के अंदर, हमारे एक एक बच्चे के दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें जो हैं वो भर दी गई हैं। देखें, पहले एक ज़माना था कि जब हमारी जो वैल्यू सिस्टम है वो हमारी फैमिलीज़ डिफ़ाइन करती थी। बच्चों के घर का माहौल का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन बच्चों के ऊपर असर होता था, और इनफैक्ट उसी का असर होता था। लेकिन अब जो वैल्यू सिस्टम है वो पेरेंट्स डिफ़ाइन नहीं करते, वो मीडिया डिफ़ाइन कर रहा है। एक बच्चा अपने वालिदैन से ज़्यादा टाइम स्क्रीन के साथ स्पेंड कर रहा है, तो वो स्क्रीन पे जो देख रहा है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है उस बच्चे के ऊपर होता है। और आप देखें कि हमारी मतलब शुरू से अल्लाह ताला ने निज़ाम इस तरह से बनाया कि एक आदमी जो है उसको फतूहात करने के लिए बनाया गया है, उसको दुनिया को कॉन्कर करने के लिए बनाया गया, फ़तह करने के लिए बनाया गया, लड़ने के लिए बनाया गया, और उसका साथ देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने एक औरत को बनाया। कहीं वो साथ घर में बच्चों का ख्याल रख के कर रही होती है, कहीं वो उसके लिए कुकिंग करके कर रही होती है, कहीं वो साथ उसके साथ लड़ के भी कर रही होती है, लेकिन शी हैज़ टू बी बाय हिज साइड। वो उसको एक तरह से एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, और एक उसको पीछे से पुश दे रही होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम औरतें जो हैं उनका दिमाग भी इस तरह से कर दिया गया कि हमें इन आदमियों के ही सामने ला के खड़ा कर दिया गया। एक औरत जो है उसको इस तरह से प्रोग्राम किया जा रहा है कि वो मर्द के सामने आके खड़ी हो जाए और वो कहे कि मैं भी उतनी पावरफुल हूँ जितने तुम पावरफुल हो।
और एट द सेम टाइम जो मर्द जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ताकत का, एक रैशनैलिटी का, एक इंटेलिजेंस का ख़जाना रखा है, उस मर्द को ऐसी बहुत सारी नशों पे लगा दिया गया कि वो सोच ही ना पाए कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, कौन से मसले हैं जो मुझे हल करने की ज़रूरत है। उसको बहुत सारी हेडोनिस्टिक प्लायर्स में लगा दिया। हेडोनिज्म इज़ ऑल अबाउट हेडोनिज्म क्या है? हेडोनिज्म ये है कि आप प्लायर सीख करें, और वो प्लायर जो है वो हमें हर चीज़ से मिल रही है। अब इसी तरह से इसमें जो चीज़ उन्होंने जिस चीज़ का फ़ायदा उठाया, हमारी कुछ नीड्स होती हैं, ठीक है, ज़रूरियात, जिसे खाना है, पीना है, सोना है, वी हैव सेक्शुअल नीड्स एज वेल। अब इन सब नीड्स में जब इंसान एक हद से ज़्यादा तजावुज़ कर सकता है, अब खाना, आप एक रोटी से भी पेट भर सकते हैं, आप चावल से भी पेट भर सकते हैं, आप फ्रूट से, कोई भी आप हलाल चीज़ खा के, उससे तैयब चीज़ खा के, एक सेहत अफजा चीज़ खा के भी पेट भर सकते हैं। और पेट भरने के लिए लाखों, करोड़ों, अरबों ऑप्शंस और भी मौजूद हैं, जो कि इस तरह से बनाई गई हैं कि आप खाना शुरू करें तो आप अपने हाथ को ना रोक सकें। इसी तरह से पीने के लिए इंसान की पीना उसकी एक ज़रूरत है, और पानी से आप पेट भर सकते हैं, आप जूस से भी भर सकते हैं, और ये पीने के लिए लोग शराब का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम सेक्सुअल इंटीमेसी को देखें तो हमारी ज़रूरत है, मर्द की भी और औरत की भी, और मर्द की शायद औरत से थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा। अब इसमें भी उसकी ज़रूरत जो है उसको हलाल तरीके से पूरा करने का भी एक तरीका है, और फिर हराम तरीके से उसको पूरा करने का भी बहुत सारे तरीके हैं। तो हर वो चीज़ जो हमारी प्राइमल नीड है, जो कि हमारे अंदर डाल दी गई है, उस नीड को पूरा करने के लिए हमारे लिए हलाल के साथ बेपनाह हराम ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और वो ऑप्शंस जो हैं उनमें हमें इस तरह से उलझा दिया गया है कि हम अपनी हद से तजावुज़ कर चुके हैं, और इसी वजह से हमारा पूरा इंटरनल और इंटरनल होम्योस्टेसिस भी डिस्टर्ब है। हम देखते हैं जितनी बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फिज़िकल एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम कभी नहीं सुनते थे वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें, स्पिरिचुअल बीमारियां बढ़ रही हैं, इमोशनल बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारे जो फैमिली सिस्टम है उसके अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं, इन द सेंस के रूल्स चेंज हो गए हैं, रिश्ते वो नहीं रहे। हम एनिमल राइट्स को तो इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन आपके घर में जो आपकी सास है उसके ऊपर ये हमें समहाउ हम ये समझना शुरू हो गए कि सास मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, जो कि जिस पे मैं डिटेल में एक बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको ज़रा डिटेल में कवर करूँ। तो हर चीज़ में हमें नेचर से एक अच्छी चीज़ से, अच्छाई से हटा के और बुराई की तरफ डाल दिया गया है। इसी तरह से जिस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं अभी बात करने वाली हूँ, विच इज़ पॉर्न एडिक्शन, व्हाट इज़ पॉर्न एडिक्शन, और ये किस तरह से ये चीज़ आपकी शादी को, आपकी मैरिज को लिटरली बर्बाद कर सकती है। हम बिल्कुल भी इसकी रिपरकशंस के बारे में नहीं सोचते, और हम सोचते नहीं हैं तो हम शायद उस तरह से उस चीज़ से अपना हाथ भी पीछे नहीं कर पाते। देखिए, हम में से हर इंसान, आई वुड गो ऑन टू से कि शायद कोई ही ऐसा बचा हो कि जो किसी ना किसी हद तक इससे एक्सपोज ना हुआ हो। मैं एडिक्शन की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडिक्ट हो जाते हैं, और मैं इस चीज़ में ये कहूँगी कि फेयरली आदमी जो हैं वो औरतों की निस्बत बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एडिक्शन का शिकार होते हैं। उसकी वजूहत ऑब्वियसली यही हैं कि आदमियों के अंदर ये जो पर्टिकुलर डिज़ायर होती है वो औरतों से ज़्यादा होती है, और इसी वजह से वो, और बहुत सारी और भी साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से आदमियों के अंदर इस चीज़ की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। हाउएवर, मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि औरतें भी इस चीज़ में अब पीछे नहीं हैं, वो भी बहुत सारी, जैसे मैं ख़वातीन के साथ डील करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, 99.99%, तो उनके अंदर भी अब ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आती जा रही हैं। और मैं इसकी मिसाल आपको बिगिन विद ऐसे ही दूंगी कि देखें, जब हम मिठाई खाते हैं ना, आपने रसगुल्ला खा लिया है, आपने, और वीनो के रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, आपने गुलाब जामुन खा लिया है, उसके बाद जो चीनी वाली चाय भी होती है ना, वो आपको फीकी लग रही होती है। दिस इज़ हाउ इट इज़। इफ़ यू आर एडिक्टेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो नो अमाउंट ऑफ इंटीमेसी, रियल सेक्सुअल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, वो आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। हाँ, आप मजबूरी में अपना पेट भरने के लिए वो चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि आप उसको खा लें फ़िलहाल, लेकिन आपको जो चीज़ जिसमें आपको प्लेजर मिलेगी, जिसमें आपको सुकून तो ऑब्वियसली नहीं है, सुकून तो होता ही नहीं है, लेकिन प्लेजर, और जिसमें आपको मज़ा आएगा, वो एक्चुअली वो दूसरी चीज़ ही है, वो रियल इंटीमेसी नहीं है। दिस इज़ हाउ इट इज़। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको टच करे, आपको रेजोनेट करे आपके साथ।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज करते हैं, बल्कि ऐसे कपल्स भी हैं तो अपने मैरिज को स्पाइस अप करने के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं, एंड दे आर परफेक्टली ओके विद दैट. आई नो सच पीपल एज वेल हु ब्रिंग, अगेन बिकॉज ऑफ वॉचिंग दिस, क्योंकि ये आइडियाज़ जो हैं वो आपको इस तरह की चीज़ें देख के मिलते हैं. सो वो ऐसे आइडियाज़ वहाँ से लेके फिर वो एक तीसरा बंदा और एट टाइम्स बंदी, मोस्टली बंदी और बंदा भी अपने रिलेशनशिप में लेके आते हैं और वो अपनी उस रिलेशनशिप को स्पाइस अप करने की कोशिश करते हैं. आपको मेरी बात अजीब लग सकती है, लेकिन यकीन माने कि ये चीज़ें हमारे माशरे में बढ़ती जा रही हैं. और ऑब्वियसली मैं कोई लोगों को ऑब्जर्व नहीं करती हूँ, उस तरह से देखती नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मोस्टली अभी इतना ज़रूर है हमारे माशरे में कि लोग इसके बारे में छुपाते हैं इन चीज़ों को. लेकिन क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मेरे सामने जब लोग आते हैं दे आर मोर लाइक विदाउट क्लॉथ्स, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, तो उनको अपने सारे सीक्रेट्स, डार्क सीक्रेट्स मेरे साथ शेयर करने पड़ते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ आई कैन हेल्प देम. तो उसमें मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो कि अब क्योंकि 10 साल मुझे ऑलमोस्ट हो गए, दे आर नॉट न्यू फॉर मी, बट एट द बिगिनिंग वो मेरे लिए एक बहुत ही हैरतनाक चीज़ होती थी जब मैं इस तरह का कोई एक्सपीरियंस या लोग शेयर करते थे या मैं कोई ऐसी स्टोरी सुनती थी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक हमारे तबका वो है जो इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज करता है, जो कि इस चीज़ में बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, क्योंकि मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और दोनों ही इस चीज़ को अगेन इंजॉय कर रहे होते हैं, उसमें प्लेजर ले रहे होते हैं. और फिर एक दूसरी साइड है कि जहाँ पे पार्टनर्स में से कोई एक इस चीज़ में एडिक्टेड होता है और दूसरा जो है वो साइलेंटली सफ़र करता है. और ऐसी बहुत सारी ख़वातीन जो कि जिनके पार्टनर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ के एडिक्टेड होते हैं और उसकी वजह से ईदर वो अपनी वाइफ्स को कभी रीच आउट ही नहीं करते, क्योंकि जब आपके पास एक ऐसी ऑप्शन है जहाँ पे रोज़ आप एक नए बंदे को देख सकते हैं, एक नई बंदी को देख सकते हैं, एक नया नॉवेल एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, और मतलब देयर इज़ सो मच वैरायटी. जस्ट लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट फूड, कि खाने के लिए आपके पास एक हेल्दी ऑप्शन है और फिर आपके पास इतनी वैरायटी है कि अगर आपको अब जैसे मतलब मेरी आदत है कि मैं सेहत अफ़ज़ा खाना खाती हूँ, मतलब मेरे टेस्ट बड्स को आदत हो गई है. ये हमेशा से ऐसे नहीं था. ऑब्वियसली आई वाज एज अ टीनेजर मैंने बहुत जंक फूड खाया हुआ है और अभी भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ खा लूँ, लेकिन आई कैन ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे. और लिटरली होता भी ऐसे कि मेरा नाश्ता, दोपहर का खाना और जो रात का खाना है वो मोर और लेस यानी हर रोज़ एक ही जैसा होता है, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होता. और मैं खाना जो है वो जायके के लिए नहीं खाती हूँ, मैं खाना सेहत के लिए खाती हूँ, ज़िंदा रहने के लिए खाती हूँ और अच्छी सेहत के लिए खाती हूँ. तो इसलिए ऑब्वियसली मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती हूँ. मेरा खाना बहुत सादा होता है, इवन मैं फीका भी खा सकती हूँ, एज लॉन्ग एज कोई चीज़ हेल्दी है, मुझे पता है वो मुझे जायके में भी अच्छी लगती है. लेकिन जब हम खाना शुरू करते हैं, कि जैसे जब मैं वैरायटी ऑफ फूड खाती थी या मैं जंक फूड एडिक्ट थी, तो उसमें आई नो कि टेम्पटेशन इज़ सो रियल, ठीक है. तो जब आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अगेन खाना खाने के लिए भी आपको अनहेल्दी खाना खाने के लिए या तरह तरह की प्लेजर के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है, और एट टाइम्स एज अ टीनेजर आपके पास इतने पैसे होते भी नहीं हैं. सो आपके पास आप बाहर जा नहीं सकते, उस पर्टिकुलर जगह को आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप उस जगह पे जाके खा नहीं सकते, या आप ऑर्डर नहीं कर सकते. बहुत सारी रुकावट आ जाती है उसमें. तो हर वो चीज़ जो हम खाना चाह रहे होते हैं वो खा नहीं पाते हैं. लेकिन ये अगेन एक इस किस्म की एडिक्शन है कि जिसमें आपको पे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. हर तरह की वैरायटी ऑफ सच नॉवेल एक्सपीरियंसेस वो आपके डिस्पोजल पे हैं. आपको ऑल यू नीड टू हैव अ फ़ोन, ठीक है, जो कि हम में से हर किसी इंसान के पास है. कोई गरीब है, कोई रेडी वाला है, कोई गधा गाड़ी वाला है, हर किसी के पास एक फ़ोन है और स्मार्टफोन है. सो उसकी भी एक्सेस जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ तक है. सो उसकी वजह से, और क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये चीज़ किस तरह से हमें इम्पैक्ट कर रही है, तो आप इस तरह से उसके आदी हो जाते हैं कि यानी हर तरह का एक इस तरह का फूड आपके पास अवेलेबल है आपके फ़ोन में, और आप जो चाहें देखें, तो फिर आप एक ही चीज़ की तरफ क्यों जाएंगे. आपकी जो वाइफ है, शी इज़ गोइंग टू बी द सेम पर्सन, शी इज़ गोइंग टू ब्रिंग मोर और लेस द सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. So why would you go towards her when you can go towards so many, like just name it and you have it. एक करवी खातून आपको चाहिए, आपको एक लैंकी चाहिए, आपको जिस तरह की भी एक डिस्क्रिप्शन आप उस औरत की दिखने में ले लें, आप एक नॉवल अगेन पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की ले लें, बिकॉज देयर आर सो मेनी वेज ऑफ ओ माई गॉड रीचिंग दैट ऑर्गेज़म. तो उसको मतलब
इतनी अगेन वैरायटी है और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए. ऑल यू नीड इज जस्ट अ फोन विच एवरीवन हैज़, फ्री एक्सेस. सो आप खुद सोचें कि ये चीज़ किस तरह से हमारे ब्रेन को वायर करती है, किस तरह से हमें हर वो चीज़ जिसके लिए हम पे नहीं कर रहे होते ना, उसकी कॉस्ट हमारी मेंटल हेल्थ को पे करनी पड़ी होती है, हमारी फिजिकल हेल्थ को पे करनी पड़ी होती है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को पे करनी पड़ी होती है, हमारे रिलेशनशिप्स को करनी पड़ी होती है, हमारे लव्ड वंस को करनी पड़ी होती है. एंड इन दिस पर्टिकुलर केस आपका जो पार्टनर है उसको पे करनी पड़ी होती है. आप कभी भी उसके साथ इंटीमेसी को उस तरह से इंजॉय कर ही नहीं कर सकते. यू कैन नेवर बी प्रेजेंट, बिकॉज जब आप कुछ इस तरह की चीज़ को देख के टर्न ऑन होते हैं तो आपका लोगों के साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में एक रियल लाइफ पार्टनर के साथ आप टर्न ऑन नहीं हो सकते, बिकॉज इट टेक्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आपके पास वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता. यू आर सो मच इनटू फैंटेसीज, इनटू दैट इमेजिनेशन कि वो रियल एक्सपीरियंस को उस तरह से सिसेशिएट होना या उसमें प्लेयर इन दैट सेंस, पॉजिटिव सेंस, पीस सीख करना, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता. अच्छा, उसके साथ क्या होता है कि अब लेट्स से वी अंडरस्टैंड कि जब एक औरत है, और मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि हमारे माशरे में अगेन जितना, क्योंकि बाहर के माशरे में तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड है ना, एक आदमी खुद लेट्स से कि वो इस तरह की चीज़ का एडिक्टेड भी है या वो उसके खुद शादी से पहले रिलेशनशिप्स भी हैं, व्हाट ही वुड लाइक टू हैव इज़ ही वुड लाइक टू हैव अ वर्जिन गर्ल. एंड वी नो कि जो लड़कियां जो वर्जिन गर्ल्स होती हैं उनके पास तो एक्सपीरियंस होता ही नहीं है. सो फॉर देम इट टेक्स टाइम. अगर आप उनके साथ इंटीमेसी को एंजॉय करना चाहते हैं, या लेट्स से कि आप उनके साथ यू वांट टू स्पाइस इट अप और यू वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर द अदर पर्सन इज पार्टिसिपेटिंग एज वेल, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग. उसके लिए टाइम चाहिए होता है. उसके लिए एक लड़की को आपके साथ वो आपकी कंपेटिबिलिटी, आपकी आपस में कन्वर्सेशन, और अगेन वो हेजिटेशन और वो जो शर्म होती है, शाइनेस होती है, उसको कम होने में टाइम लगता है. ऑल दो थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. गर्ल्स आर वेरी मच ग्रूम्ड. दे मोस्टली नो अबाउट, लाइक आवर जनरेशन was very different from this particular generation. They're very well informed in every single thing. So उनके लिए इतना चैलेंज नहीं है, बट फिर भी I would go on to say कि ये पॉसिबल नहीं है. अच्छा, अब जब आपका ये एक्सपीरियंस एक तरह से है, लाइक यू आर एडिक्टेड टू वॉचिंग समथिंग एंड हैविंग दैट सेल्फ प्लेयर, now you are with a real girl who is virgin, or who is that girl like who didn't had that kind of experience, या और अब आप उस लड़की का वो जो शर्मीली या जिस तरह से भी लड़की है, आप उसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? उन खवातीन के साथ जिनका काम ही है, लाइक जिनका प्रोफेशन है ये, और उसमें उसके सामने वो जो शरीफ लड़की है वो तो कुछ भी नहीं है. सो यू really you don't find that satisfaction there. आप जिस तरह का उससे आप एक तो out of shame और out of like whatever जो भी आपकी इमोशंस हैं, या तो दूसरा बंदा भी आपके जैसा है, और अगर वो नहीं है तो आप शर्म के मारे अपनी वो सारी चीज़ें अपनी फैंटेसीज उसके साथ शेयर भी नहीं करते हैं. सो उसका नतीजा ये होता है कि डीप डाउन आपकी वो सेटिस्फेक्शन जो आपको उधर से मिल रही थी वो आपको अब अपनी एक रियल वाइफ के साथ, उस लड़की के साथ नहीं मिल रही होती. सो आप फिर क्या करते हैं? यू टर्न टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग लाइक पॉर्न अगेन. ठीक है, और इसी तरह से एक साइकिल है जो कि चलता रहता है. यानी आप उसको बताएंगे नहीं, और उसको टाइम लगता है. एक लड़की को टाइम लगता है, एक लड़की जिसका पहले ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे उसको उतना पार्टिसिपेट करने में, या जो भी सारी चीज़ों में टाइम लगता है. लेकिन हम क्योंकि इतने ज़्यादा उस हाई के आदी हैं कि हमें वो फीका लग रहा है, और उसमें हम कोशिश भी डालना छोड़ देते हैं, और फिर हम उसी चीज़ के साथ स्टिक करते हैं. और फिर क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एट टाइम्स यू टर्न टूवर्ड्स अदर वीमेन, और वो ख़वातीन जो कि इस मामले में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, और अगेन वी नो कि वो ख़वातीन कौन सी ख़वातीन होती हैं. क्योंकि अगर जब तक एक लड़की का इस मामले में एक्सपीरियंस नहीं है, वो कभी भी उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. उसको टाइम लगता है, उसको वो इंटीमेसी, वो एक टाइम चाहिए होता है. अगेन इट टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम. सो इसका नतीजा क्या होता है कि लड़कियां जो हैं वो दे स्टार्ट, एंड वी नो कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक डायनामिक ऐसी बनाई है. इसमें अगर एक औरत जो है उसको एक मैन रीच आउट करता है, शी फील्स गुड अबाउट इट, शी फील्स दैट शी इज़ बिंग डिज़ायर्ड, शी इज़ बिंग चेरिश्ड, और उससे क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ टोल लेना शुरू कर देती है. और अगेन मैंने ऐसी बहुत सारी ख़वातीन के साथ डील किया है who feel actually like
I don't want to use that word, but they actually feel like a shit. That they think that they just exist. और दूसरे इंसान को उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है. और ऑब्वियसली ऐसी केसेस में ऐसा भी होता है कि वो द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि एक औरत जो है उसको आदमी उस तरह से वो उसको रोमांस, या जो कि रोमांस लीड्स टू दैट पर्टिकुलर थिंग, वो चीज़ नहीं मिल रही होती, फिर वो क्या करती है कि वो शी टर्न्स टूवर्ड्स porn herself, or she would turn towards other men who give her that kind of vibe. और again मैं इसको प्रूव नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल प्रूव नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा करना जायज़ है, गलत है. मर्द भी गलत कर रहा है और औरत भी गलत कर रही है, लेकिन हम यहाँ पे बात इम्पैक्ट्स का कर रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ हमें इम्पैक्ट करती है. जब आप एक औरत को रियल वे में आपको शादी करनी है, लाइक आपको अपनी जो नीड है उसको हलाल तरीके से पूरे करना है, उसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, आपको इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको सोशल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और तब कहीं जाके आपको एक वाइफ मिलती है और उसके साथ यू कैन हैव दैट हलाल काइंड ऑफ रिलेशनशिप. लेकिन इसमें आपको अगर इफ़ यू वांट टू सेल्फ सूद और यू वांट टू गिव योर सेल्फ दैट काइंड ऑफ प्लेयर बाय वॉचिंग एंड डूइंग दैट हैंड प्रैक्टिस, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपने सिर्फ एक फ़ोन लेना है. देयर इज़ नो काइंड ऑफ रिस्क, देयर इज़ नो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर थिंग. किस तरह से ये चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता. लिटरली आपकी ब्रेन की पूरी वायरिंग चेंज हो जाती है. और देखें, इस्लाम तो चलें, एक हम अगर लेट्स से कहें कि कोई इस्लामिक नहीं भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं, वो मुझे देखते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी है. जो लोग भी वैल्यू सिस्टम जहाँ पे है, और अगेन जो लोग भी साइंस को अंडरस्टैंड करते हैं, वी हैव सीन इट कि हर वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने हराम करार दे दी है, हर उस चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह है, और वो चीज़ लिटरली हमारे लिए नुकसानदेह है. चाहे वो अल्कोहल है, कितनी रिसर्च अल्कोहल पे हुई है, और जो लोग समझते हैं वो मुस्लिम हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं या वो रिलीजन से बिलोंग ही नहीं करते, वो ड्रिंक नहीं करते, और वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि शराब जो है वो इंसान के दिमाग के लिए इंतहाई नुकसानदेह है. इसी तरह से जो लोग साइंस को अंडरस्टैंड करते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्चर्स और इन सारी चीज़ों के साथ कीप अप करते हैं, दे नो दैट वॉचिंग पॉर्न इट रियली इम्पैक्ट्स यू इन सच अ बैड वे, और वो लोग खुद को इससे दूर रखते हैं. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि ये चीज़ आपको, जिस इंसान ने कभी एक अगेन हेल्दी फूड को एंजॉय, अब जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं एक आदी हूँ हेल्दी खाना खाने की, मुझे कभी भी जो मैं बाहर से कुछ खाऊं, कभी लेट्स से कि चाहे मैं बहुत अच्छी जगह से क्लीन इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ भी खा रही हूँ, तो भी मुझे वो चीज़ कभी सेशिएट नहीं करती. मतलब अंदर से लगता है जैसे कुछ खालीपन है, लाइक कुछ और खाने की ज़रूरत है. बट जब मैं हेल्दी फूड खाती हूँ, या मैं जो घर का पका हुआ सादा खाना खाती हूँ, उससे मैं खा के वो लिटरली एक एक बाइट, मैं कहती हूँ कि वैसा खाना दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता. सो उसको माइंडफुली जो इंजॉय करने का, और जिससे जो मेरे टेस्ट बड्स को एक मिलता है एक, और जो अंदर से सुकून होता है, जैसे दिल भर गया, पेट भर गया, दिमाग भर गया, कि उसके बाद खाने की ख्वाहिश महसूस नहीं होती. आप कोई भी जंक फूड खा के देख लें, आप फ्राइज़ हैं, आप चिप्स हैं, आप इस तरह की चीज़ जितनी भी खाते जाएं, वो कभी भी आपको सेशिएट नहीं करती. द सेम गोज़ फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, कि अगर आपको हराम की आदत है, आप हलाल को इंजॉय नहीं कर सकते, और आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप किस चीज़ पे मिस आउट कर रहे हैं. लाइक जहाँ पे आपका रियल पार्टनर, आप उसके साथ प्रेजेंट हैं, और आप उसके साथ एक इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी जो है, एंड आई वुड गो इनटू से स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी है, उसको इंजॉय कर रहे हैं. सो आप बहुत, यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट, कंप्लीटली मिसिंग आउट ऑन दैट, एंड यू डोंट नो एक्चुअली कि ये चीज़ किस तरह से आपके सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर एक टोल ले रही है. इट रियली ऑक्यूपाइज योर माइंड. लाइक हम देखें कि जितने भी लोग जो हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो ऐसी चीज़ें कब करते हैं? जब वो बिल्कुल अकेले होते हैं, तन्हाई. ऑल दे नीड इज़ टेक्नोलॉजी एंड तन्हाई.
और एक इंसान जो कि हेल्दी जिसका माइंड है, उसका दिमाग जब वो अकेले होता है उसको सोचने का टाइम मिलता है, उसको अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिलता है, उसको अल्लाह ताला के साथ बात करने का मौका मिलता है, उसको अपनी ज़िंदगी के मसलों के ऊपर सोचने का टाइम मिलता है, वो कौन सी चीज़ें ठीक कर सकता है, कौन सी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है. सो इट एक्चुअली कंज्यूम्स योर माइंड, इट एक्चुअली कंज्यूम्स योर टाइम, योर मेंटल एनर्जी, एंड इट सक्स योर फिजिकल एनर्जी एज वेल. No matter how many times you do it, now no matter how many times you watch it, what happens that you want more and more and more because you are not satiated. It's junk. It's really really junk. अल्लाह अकबर. लाइक ऑनेस्टली आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन कि इसके कितने नुकसान आते हैं. और आप यकीन मानें कि ख़वातीन के साथ भी जो भी लड़कियां इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती जा रही हैं, जो कि अगैन अब टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, they really can never feel satisfied with their husbands. Yes, there might be some problems with husbands as well. It might be they need to make some changes in the way they approach their women, या वो सारी चीज़ें. लेकिन at the same time उसमें ये होता है कि क्योंकि अगैन आपको आइडियाज़ जहाँ से मिल रहे हैं, वो आइडियाज़ आप या तो अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं कर सकते, और अगर आप शेयर कर रहे हैं तो शायद वो एग्जैक्टली जो जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन है वो उस तरह से चीज़ें हो ना. सो what happens, they end up getting involved into that thing where they are just finding that pleasure by having that experience with themselves. सो ये एक बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि एक स्लिपरी स्लोप है जिसके अंदर लोग बहते चले जा रहे हैं. और यकीन माने आपको अपने आप को, अगर आप इस चीज़ में पढ़ चुके हैं तो अपने आप को आपको शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक द वेरी रीज़न वी डोंट सीक हेल्प इज़ बिकॉज you know we feel so ashamed. हमें लगता है कि there is something wrong with me, I am bad kind of person. हमें शर्मिंदगी होती है, हमें अपने आप से, हम अपने आप को भी फेस नहीं कर सकते. we cannot honestly look at ourselves in the mirror, जो लोग इस तरह से कर रहे होते हैं. so आपको अगर पहले से खुद से आप निकल सकते हैं, मेरी दूसरी भी इस पे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं. और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट, देन यू नीड टू सीक हेल्प. एंड ऑनेस्टली आई डोंट टेक मेल्स इन दिस काइंड ऑफ थेरेपी. मैं बिल्कुल भी अगर आप मुझसे में कोई मुझे रीच आउट करने की कोशिश करे इंस्टा पे, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, तो ऑनेस्टली मैं इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती हूँ. आप किसी मेल काउंसलर को या दूसरी कोई फीमेल काउंसलर थेरेपिस्ट जो हैं वो इस मामले में जो लोगों को गाइड करती हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं. लेकिन मैं मेल्स को, हाँ फीमेल्स हैं अगर आपको, आप में से कोई, तो मैं ज़रूर हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मैं मेल्स को इस पर्टिकुलर चीज़ में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती, मैं पहले से बता रही हूँ. सो प्लीज़ डोंट रीच मी आउट एंड सेव योर टाइम एंड सेव माई टाइम एज वेल. So yes, I hope you were able to take some points out of this video. और अल्लाह ताला हमें इस फितने से दूर रखें, क्योंकि apparently जो हमें लग रहा होता है कि कोई मसला नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है वो हमें नुकसान बहुत सारा हो रहा होता है. छोटू आ गया है इधर, ये छोटा सा बेबी है, ये देखें कितना प्यारा सा. अच्छा, तो उसमें ये है कि आप हेल्प सीक आउट करें और अल्लाह ताला से बहुत सारी जो है ना वो मदद मांगें और इस चीज़ में से बाहर निकलें. यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस. इट डजेंट हैव टू जस्ट कंज्यूम यू. और इंशाल्लाह आप एक दफ़ा इस एडिक्शन से अपनी जान छुड़ा के देखें. यू विल बी एबल टू enjoy that healthy food in a way that you would never ever have imagined. I hope you like this video. I would really love to know your feedback in the comment section, and if you haven't subscribed to the channel so far, please do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.